हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉलिड स्टेट को जानने से पहले हम पदार्थ यानी कि मैटर के बारे में कुछ नॉलेज होना ज़रूरी होता है। मैटर क्या होता है? मैटर वह है कि मैटर वह वस्तु है जिसका आयतन होता है, स्थान होता है, जड़त्व का गुण भी प्रदर्शित करती है और ऊर्जा लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव के विभिन्न स्वरूप को पदार्थ कहते हैं और पदार्थ का निश्चित गुण एवं संगठन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे मिट्टी, मोम, चूना, दूध, ऑक्सीजन आदि। अब द्रव की 3 अवस्थाएं होती है। पहले होती है ठोस, द्रव और गैस। अगर सामान्य तौर पर बोले तो इसकी 3 अवस्थाएं, मुख्यतः द्रव की 3 अवस्थाएं होती है। अब ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था, इस अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुओं का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाओं के साथ साथ एक निश्चित आयतन होता है। ठोस वस्तुओं में दृढ़ता का गुण पाया जाता है, अर्थात बल लगाने पर यह टूट सकती है। फॉर एग्जाम्पल लोहा, पत्थर, किताब, सुई इत्यादि। मान लो आपने लोहा लिया है या लोहे की कोई कीली है, अगर आप उसको तोड़ोगे, ठोकोगे तो भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पत्थर है या तो वो टूट सकता है, किताब है वो फट सकती है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप चाहो कि मैं उसे मोड़ कर या कोई अलग टेक्निक के द्वारा उसे आकार में परिवर्तन करो तो ऐसा नहीं हो सकता। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर आप शीतल पेय पदार्थ या फिर दूध ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने कोई गिलास लिया है कांच का, उसमें अगर आप दूध को डालोगे तो जो दूध होता है वो गिलास का शेप ले लेता है। अगर आप दूध को किसी बोतल में डालोगे तो वो बोतल का शेप ले लेता है। इसी प्रकार आप किसी अन्य पात्र में डालने की कोशिश करोगे तो वो उसी का शेप ले लेगा। इससे हम कह सकते हैं कि इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब लास्ट आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब कि इसको जिस पात्र में डाला जाएगा उसी का आकार ले लेगा और अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो खुले जैसा व्यवहार करेगा। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम गैस इत्यादि, ये सारी ही अलग अलग प्रकार की गैसें हैं जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ठोस की अवस्था में परिवर्तन, ठोसों की अवस्था में परिवर्तन को देखें तो उसको ऊष्मा देकर द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और अगर द्रव को और अधिक ऊष्मा दी जाए तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। वैसे ही अगर गैस को ठंडा किया जाए, शीतल किया जाए तो वो द्रव अवस्था में, और द्रव को और शीतलता प्रदान की जाए तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताए गए हैं ठोस, द्रव, गैस में गुण के आधार पर। गुण में पहला होता है आकार। अगर आकार के हिसाब से ठोस को देखें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का जो होता है वो अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित आकार होता है। यानी कि किसी पात्र में डालने पर उसका आकार निश्चित हो जाता है, लेकिन अगर आप ठोस को किसी पात्र में डालकर रखने की कोशिश करोगे तो उसका आकार निश्चित ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। अगर आप आयतन की बात करेंगे तो ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गुण, अगर तरलता की बात करें तो ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं है। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव, ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। अगर गैस की बात करें तो ये भी बह सकते हैं। गुण, फिर कणों की स्थिति। अगर कणों की स्थिति के हिसाब से
ठोस को देखें तो इसमें कण जो होते हैं बहुत पास पास स्थित होते हैं, पास पास अंतराणु बलों के द्वारा आपस में जुड़े होने के कारण होते हैं। अगर द्रवों की बात करें तो इसमें अंतराणु बल कुछ कम होता है ठोसों की अपेक्षा में। कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान। और अगर गैस की बात करें तो कणों के मध्य में बहुत रिक्त स्थान होता है, यानी कि इनके कण बहुत कम आकर्षण बल प्रदर्शित करते हैं। विसरण, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। द्रवों में ठोस तथा गैसों का मिश्रण होता है। द्रवों में ठोस तथा गैसों का मिश्रण होता है और गैसों का अन्य गैसों के साथ मिश्रण अधिक होता है। इसी प्रकार से हमने अंतर को देखा है गुणों के हिसाब से। पहला आकार, दूसरा आयतन, तीसरा तरलता, चौथा कणों की स्थिति और पांचवा होता है विसरण। थैंक यू।